हथियारों की जंग में ना तो ईरान पीछे है और ना ही इजराइल, लेकिन अमेरिका इस दुनिया का बेताज बादशाह है। दुनिया जानती है कि अमेरिका के हथियारों के आगे ज्यादा देर तक कोई टिक भी नहीं सकता। यही वजह है कि इस मामले में दुनिया का सरदार वही है। ये ईरान में हुए अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले में पूरी दुनिया देख चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सबसे बड़ा हवाई हमला करते हुए फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दिया, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस ऑपरेशन में बेहद ही खतरनाक और हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, जिनके बारे में एक एक करके आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि अमेरिका को क्यों इस दुनिया का बेताज बादशाह। तो सबसे पहले नजर डालिए, ये है क्या? B-2 स्टील्थ बॉम्बर, GBU-57 बंकर बस्टर बम, F-22 रैप्टर जेट। ये वो हथियार हैं दोस्तों जिन्हें ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। इनको दुनिया के सबसे विनाशक हथियारों में से गिना जाता है। ये हथियार अमेरिका की हाईटेक टेक्नोलॉजी और डिफेंस की ताकत की गवाही देते हैं। ईरान ने इन हमलों में से किसी भी तरह के जान माल के हुए नुकसान से इनकार तो कर दिया, लेकिन इन हथियारों की ताकत को देखिए और समझिए कि वहां कैसा मंजर रहा होगा और ईरान के दावों में कितना दम है जब आसमान से अंगारे बरसे हों। तो सबसे पहले जानिए F-22 रैप्टर जेट के बारे में दोस्तों। F-22 रैप्टर जेट B-2 विमानों को रडार और अन्य वायु सुरक्षा से ढकने का काम करता है दोस्तों। इसे अमेरिकी हमले का सुरक्षा कवच माना जाता है। अपना रडार छुपाने की क्षमता और फुर्तीली ताकत के लिए ये जाना जाता है। अब आपको समझाते हैं GBU-57 बंकर बस्टर बम की ताकत, जो पहाड़ तक को उड़ा सकता है दोस्तों। GBU-57 MOB एक विशाल और अत्यधिक शक्तिशाली बम है। जमीन के नीचे गहरे बंकरों को ये खत्म कर देता है दोस्तों। 200 फीट की मिट्टी या 60 फीट तक कंक्रीट को भेद सकता है। इसका वजन जो है 13,600 किलोग्राम यानी कि 30,000 पाउंड होता है। इनकी लंबाई 20.5 फीट लगभग 6.25 मीटर होती है दोस्तों। विस्फोटक सामग्री ये करीबन 5300 पाउंड ले जा सकते हैं। विस्फोटक जो न भरा होता है, केवल B-2 रिपीट स्टील्थ बॉम्बर ही इस बम को ले जा सकता है। तो इन दोनों की शक्ति का अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। तो अब B-2 स्टील्थ बॉम्बर को समझिए, जिसकी चर्चा इस हमले के बाद बराबर हो रही है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये स्टील्थ बॉम्बर है क्या। तो B-2 स्टील्थ बॉम्बर में दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने की अद्भुत क्षमता होती है दोस्तों। B-2 स्टील्थ बॉम्बर जो कहलाते हैं, ये आसानी से कोई ट्रैक नहीं कर सकता। इन्हें आसानी से कोई ट्रैक किया भी नहीं जा सकता। ये बेहद ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। एयर डिफेंस के लिए भी इसे भेद पाना बेहद मुश्किल है दोस्तों। सटीकता से ये दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है और पारंपरिक रडार सिस्टम इसे पकड़ भी नहीं सकता। एक बार 6000 नॉटिकल मील की दूरी ये तय कर सकता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ने ईरान के साथ रविवार की सुबह क्या किया था। पहले दौर में ALCN टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स ने ईरान की वायु रक्षा और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया था, तबाह कर दिया था। इसके बाद JDAM GPS स्मार्ट बमों ने बंकरों को सटीक तरह से उड़ाया। ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने उसके फोर्डो, इस्फहान और नतांज परमाणु स्थलों को निशाना बनाया था। हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया कि इन हमलों से उसका परमाणु कार्यक्रम कोई नहीं रुकने वाला है और वो अपने लक्ष्य पर अडिग है। एसोसिएटेड प्रेस की ओर से सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पुष्टि की गई है दोस्तों कि फोर्डो जो भूमिगत परमाणु प्लांट कहलाता था, उसकी एंटी टनल्स के भीतर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। प्लानिट LABS PBS द्वारा जारी तस्वीर में पहाड़ की सतह पर विस्फोट और फैली राख को साफ देखा जा सकता है। मलबा भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में पहाड़ के रंग में बदलाव और संरचना विकृति भी देखी जा सकती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने इस विशेष बंकर बस्टर से बमों का इस्तेमाल करते हुए क्या किया वहां पर। अगर फोर्डो की सुरंगों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, तो ईरान को अब इस साइट को दोबारा शुरू करने के लिए एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स चाहिए होगा और एक समय लगेगा, एक वक्त लगेगा। फिलहाल आप इस युद्ध की हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ
और हमारे चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब और हमें कमेंट कर बताएं, अपने सुझाव दें कि हम और क्या आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। बाकी तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों। मेरी कोशिश है ये कि तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।